आज हम लोग SIO की तरफ से पैलेस्टीनियन कॉज के लिए रिप्रेजेंटिंग ऑल दी वॉइसेस फॉर दी जो हमारे फ़लस्तीन के लोगों पर जुल्म हो रहा है उनके लिए हम आवाज़ उठाए हैं। और सिर्फ ये आवाज़ सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए नहीं बल्कि हमारा जो प्रिंसिपल है कि जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। और यहाँ पर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन के ऊपर अपना मॉरल कॉन्शियंस को जगाइए और इस चीज़ को रोकिए। हमारे पास जो कैपेबिलिटीज़ है, जो डिप्लोमेटिक हमारे पास पावर है, उन पावर्स से आप प्रेशर डालिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन चीज़ को रुकाने में। और हम जो इज़राइल को गलत सपोर्ट दे रहे हैं उस चीज़ को मिलिट्री हम जो जेनोसाइड को एनकरेज कर रहे हैं उस चीज़ को रुकाने के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अर्ज करते हैं। और इमीडिएटली जो सीज़ फायर गाज़ा में होना चाहिए उसकी तरफ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिर से अर्ज करते हैं। ये हमारे मेन मुद्दे हैं। जहाँ पर भी जुल्म होता है हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं। हमारी गाइडेंस हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमको बताते हैं कि जहाँ पर भी जुल्म होता है उसके लिए आपको आवाज़ उठाना है, उनके लिए आवाज़ उठाना है। जो जुल्म कर रहा है उसके लिए भी और जिस पर जुल्म हो रहा है उसके लिए भी। जो जुल्म कर रहा है उसको रुकाना है और जिन पर जुल्म हो रहा है उस जुल्म को हमको रोकना है। यहीं पर मैं बात खत्म करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम SIO की जानिब से इसराइल जो जुल्म कर रहा है फ़लस्तीन पर उसके ख़िलाफ़ हम जो है ना यहाँ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और हम सब सारे इंसान जो है ना अल्लाह के बंदे हैं। सब एक इंसान दूसरे इंसान की हमदर्दी के साथ रहना चाहिए। सबके एक कौम दूसरे कौम का इज़्ज़त और उसकी इज़्ज़त करना चाहिए। और हम देखा जा रहा है कि इसराइल जो है ना 70 सालों से इस जो है ना फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है। मुसलसिल उसके जुल्म का सिलसिला दराज होता चला जा रहा है। और इस मरतबा जो उसने जुल्म की इंतहा की है वो तो पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप देखें कि 90% उनकी ज़मीन पर उसने कब्ज़ा किया है और सिर्फ 10% सब में 15 लाख लोग वहाँ बसते हैं, कैंपों में पड़े हुए हैं और उनके लिए खाने के मोहताज हो गए हैं। उनके पास कोई हथियार नहीं है उनका मुकाबला करने के लिए, इसराइलियों का मुकाबला करने के लिए। इसराइल को अमेरिका, बरतानिया सारे लोग जो है ना बड़े बड़े ममालिक जो है बड़े बड़े हथियार, मिसाइल, बम्स वगैरह भेजकर उसको मजबूत कर रहे हैं। लेकिन ये फ़लस्तीनियों के पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। लेकिन ये इसराइल जंगी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए इन पर जो है ना निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जो है ना बम बरसा रहा। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है जो इसराइल कर रहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा UNO मुख्तलिफ बार इसके ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ करारदादें पास कर रहा है। करारदादों पर करारदादें पास हो रही हैं लेकिन इसके कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही और जुल्म पर जुल्म करता चला जा रहा है। तो इस जुल्म को रोकने के लिए सारे ममालिक को जो है ना कोशिश करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को, आलमी अदालत को, सारे चीज़ों को जो है ना मुख्तलिफ ममालिक जो भी इसके ख़िलाफ़ जो है ना इसराइल के ऊपर पाबंदी लगाना चाहिए। यहाँ तक कि अमेरिका के ऊपर भी पाबंदी लगाना चाहिए क्योंकि ये नाजायज़ रियासत को जो है ना कबूल कर रहा है, नाजायज़ रियासत को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। इसलिए इसके लिए जो इसको पाबंदी लगाकर पहले जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, अमेरिका की जानिब से दूसरे ममालिक पर पाबंदियाँ लगाई गई, उसी तरह से पाबंदी इसी मुल्क पर भी जो है ना इन पर भी लगाना चाहिए ताकि ये इनकी जो ज़िद और हरदर्मी है, इनका जो जुल्म है जो है ना वो जुल्म से रुक जाए और इनका जो फ़लस्तीनियों का जो हक़ है उनको फ़लस्तीनियों का पूरा हक़ मिले और उनकी ज़मीन उनको जो है उनको वापस मिल जाए और वो अच्छी तरह से जो है ना हमेशा की तरह सलामती के साथ रहें। तो अल्लाह वर्ड होते हैं इसलिए 80 आज हम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन गुलबर्गा की जानिब से फ़लस्तीन में जो एट्रोसिटीज़ हो रही है इसराइल की जानिब से उसके ख़िलाफ़ आज आवाज़ लगाने के लिए आए हैं। पिछले 8 महीनों, ख़ास तौर पे पिछले 8 महीनों से 37,000 से ज़्यादा मासूम जानों की जानें गंवा चुके हैं। उसमें 25,000 से ज़्यादा मासूम बच्चियाँ और ख़वातीन के जानें नुकसान हो गया है। ये इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल है और हम इसराइल को ज़िम्मेदार ठहराने के लिए आए हैं।
इसके साथ साथ जो हमारा मुल्क है, जो हमारा भारत देश है, ये भारत देश महात्मा गांधी के प्रिंसिपल पे, महात्मा गांधी के उसूलों पे, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे बना हुआ देश है। हम महात्मा गांधी के रिप्रेजेंटेटिव है, हम भारत देश के रिप्रेजेंटेटिव है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जैसा ब्रिटिशर्स का है, जैसा फ्रांस फ्रांसीसियों का है, उसी तरह फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। इसमें इसराइली लोगों का, इसमें यूरोप के कॉलोनियस का कोई भी जगह नहीं है इसराइल में, फ़लस्तीन में। ये बस कंप्लीट देश फ्रॉम द रिवर टू द सी फ़लस्तीनियों का देश है। हम वो आज भारत देश से डिमांड करते हैं कि जो फ़लस्तीन की स्टेटहुड है उसको रिकॉग्नाइज जो कर रही है हमेशा से, उसको और प्रेशराइज करना चाहिए और उसे फोर्सफुली रिकॉग्नाइज करने के लिए डिप्लोमेटिक अपने रिलेशन का रेवलेज करना चाहिए। इसके साथ साथ हम भारत देश से डिमांड करते हैं कि हर तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, हर तरह के ट्रेड रिलेशनशिप, हर तरह के मिलिट्री रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहिए, उसको बाइकआउट करना चाहिए, इसराइल से बाइकआउट करना चाहिए और साथ इसराइली प्रोडक्ट्स का भी बाइकआउट करना चाहिए। हम देखते हैं कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन वेपन मैन्युफैक्चरर्स, उनके वेपन्स इसराइल यूज़ कर रहा है फ़लस्तीन पे, गज़ा पे बमबारी करने के लिए, गज़ा के इनोसेंट लोगों को मारने के लिए वो अपने वेपन्स यूज़ कर रहा है, जिसकी सप्लाई हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं। हमें चाहिए, हम भारत सरकार से डिमांड करते हैं कि इनके ऊपर थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और किसी भी तरह के वेपनरीज इसराइल के तरफ तक नहीं पहुंचना चाहिए। ना सिर्फ इसराइल, किसी भी तरह के वेपनरीज जो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होते हैं, जो मेरे देश में मैन्युफैक्चर होते हैं, वो किसी भी मजलूम के ऊपर यूज़ नहीं होने चाहिए। किसी भी जालिम के हाथ हमारे वेपनरीज नहीं लगने चाहिए। इसके साथ साथ हम ये भी डिमांड करते हैं कि जो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जिसके बगैर इसराइल कुछ नहीं है, वो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ एड कर रहे हैं इसराइल को, जो फाइनेंशियल एड हो सकता है, मिलिट्री वेपनरीज़ का एड हो सकता है, या फिर उनका नैरेटिव बिल्ड करने में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ इसराइल की मदद कर रहे हैं, वो एड कर रहे हैं, वो भारत देश को चाहे कि अपना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए वो प्रेशराइज करना चाहिए इन कंट्रीज़ को कि आप अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज इसराइल का एड नहीं करेंगे, अपने डिप्लोमेटिक टाइज को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हम जो फ़लस्तीन का कंप्लीट स्टेटहुड है, उसको रिकॉग्नाइज करने की भी ज़रूरत है, उसको अपहोल्ड करने की ज़रूरत है। मैं मोहम्मद सुफियान जैन, सिटी प्रेसिडेंट SIO गुलबर्गा, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।